हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सभी को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म या कोई भी मजहब के रास्ते अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन दूसरों पर अपने बिलीव्स, अपने धर्म थोपने की आजादी हमारे संविधान में नहीं दी गई है और ये कानूनी अपराध भी है। लेकिन फिर भी आए दिन जबरन धर्मांतरण के केसेस अक्सर सामने आते रहते हैं और द हिंदू वेबसाइट के मुताबिक 2023 में 427 जबरन धर्मांतरण के केसेस दर्ज हुए थे सिर्फ उत्तर प्रदेश में। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज की स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों के अंदर हुए 3 बड़े जबरन धर्मांतरण के मामलों के बारे में। जानेंगे कैसे ये धर्मांतरण के रैकेट्स उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और इन पे क्या एक्शंस हो रहे हैं। लखनऊ की राजधानी से एक बहुत ही दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक युवक अर्श रजा पर गंभीर आरोप लगे हैं। अर्श रजा प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। आरोप है कि उसने इंटर में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की का यौन शोषण किया और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। इसी दौरान अर्श रजा ने लड़की से दोस्ती की और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसाता चला गया। दोस्ती के नाम पर उसने लड़की के साथ गलत काम शुरू कर दिया। लड़की अभी इंटर में पढ़ रही थी, यानी वो नाबालिग थी। अर्श रजा थोड़ा बड़ा था क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। डीपीसी साउथ निपुण अग्रवाल ने इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2023 तक दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। उसी समय अर्श रजा ने लड़की से दोस्ती की और उसे फंसा लिया। इस दौरान उसने लड़की की कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस भी बना ली। फिर इन फोटो और वीडियोस के आधार पर वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेलिंग का मतलब था कि अगर लड़की उसकी बात नहीं मानेगी तो वो फोटो और वीडियोस बाहर अपलोड कर देगा, वायरल कर देगा। इससे लड़की बहुत डर गई थी और मजबूर हो गई थी। पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि अर्श रजा ने लड़की के साथ कई बार जबरदस्ती संबंध बनाए, उसके साथ कुकर्म किया, उसे गर्भ निरोधक दवाइयां भी देता रहा था ताकि कोई समस्या ना हो। जब लड़की ने विरोध किया तो अर्श रजा उससे मारपीट भी करता था। लड़की का आरोप है कि इस पूरे समय अर्श रजा उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव भी बनाता रहा। सिर्फ अर्श रजा ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले भी इस पूरे मामले में उसके साथ शामिल थे। वो सब मिलकर लड़की पर दबाव डाला करते थे। मामले का खुलासा कैसे हुआ? लड़की की तबीयत खराब हो गई, उसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने जब जांच की तो ये सब कुछ सामने आ गया। डॉक्टरों की जांच से पता चला कि बार बार गलत संबंध बनाने और दवाइयों के कारण ये इन्फेक्शन हुआ है और लड़की ने अपने परिवार वालों को सारी बात बताई। उसके बाद परिवार वाले ये सुनकर सन्न रह गए, वो बहुत सदमे में थे। इसके बाद परिवार वाले लड़की को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गए और अर्श रजा और उसके परिवार वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में बहुत गंभीरता दिखाई। उन्होंने पॉक्सो एक्ट के गंभीर धाराओं के साथ केस दर्ज किया। अर्श रजा को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस आरोपी की बहन, मां और पिता की भी जांच कर रही है। लखनऊ पुलिस इस पूरे मामले को बहुत ध्यान से देख रही है और आगे की जांच अभी भी जारी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इंटर में पढ़ रही लड़की यानी नाबालिग लड़की थी वो, और आरोपी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, यानी वो भी युवा ही था। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि युवाओं के दिमाग में ऐसे कुकर्म और जबरन धर्म बदलवाने की गंदी सोच कहां से आ रही है? कौन ये सब उन्हें सिखा रहा है? क्या ये सब उसे घर वालों ने सिखाया था? घर का माहौल, पढ़ाई, दोस्त और सोशल मीडिया, ये सब कुछ प्रभाव डालता है। लेकिन जब कोई युवक जानबूझकर नाबालिग लड़की को फंसाता है, ब्लैकमेल करता है, मारता पीटता है और धर्म बदलने तक के लिए उसको मजबूर करता है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत गलती नहीं लगती है। ये सोच कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से या कुछ गलत विचारों से ही आती है। अगर घर में धर्म के नाम पर नफरत या दूसरों को नीचा दिखाने की बात होती है तो युवा गलत राह पर चल पड़ते हैं।
शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है, अच्छे संस्कार भी जरूरी होते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी गलत चीजें फैलती हैं जो युवाओं को प्रभावित करती है, लेकिन सबसे बड़ा रोल परिवार का ही होता है। माँ बाप अगर बच्चों को सही गलत का फर्क नहीं सिखाएंगे, सम्मान देना नहीं सिखाएंगे और कानून का डर नहीं दिखाएंगे तो ऐसे मामले बढ़ते ही रहेंगे। अर्श रजा का मामला दिखाता है कि जब परिवार भी शामिल हो जाए तो समस्या और ज्यादा गहरी हो जाती है, बच्चे का मन और ज्यादा बढ़ता है। पुलिस अब परिवार वालों को भी जांच के लिए बुला रही है और उनकी जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि असली सोच आखिर आई कहां से और ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। ये मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये समाज के लिए चेतावनी है। नाबालिग बच्चों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। स्कूल कॉलेज में दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन सीमा में ही रहनी चाहिए। माता पिता को अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए कि वो किससे मिल रही हैं, कहाँ जा रही हैं, और माता पिता को अपने बेटों पर भी नजर रखनी चाहिए कि कहीं वो कुछ गलत हरकत तो नहीं कर रहे। साथ ही लड़कों को ये भी सिखाना चाहिए कि किसी के साथ धोखा ना दे, जबरदस्ती करना कितना बड़ा अपराध है, कानून बहुत सख्त है। पॉक्सो एक्ट और कुकर्म के केस में सजा भारी होती है, फिर भी कुछ लोग रुक नहीं रहे, इसलिए शिक्षा और जागरूकता बढ़ानी होगी। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं जो है गोरखपुर से। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में रविवार को पुलिस ने धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में एक महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में लंबे समय से गरीब वर्ग के हिंदुओं को पैसे का लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित करने की बात चल रही है। खास करके मिशनरी स्कूलों के आसपास ऐसी गतिविधियां होने की चर्चा स्थानीय लोगों में आम थी, लेकिन पहले कोई लिखित शिकायत नहीं मिल रही थी। सतंगपीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज जैसे आसपास के जिलों में भी मिशनरी वाले चुपके चुपके प्रार्थना सभाएं आयोजित करते थे। गरीबों के पैसे का लालच देकर उन्हें धर्म बदलने के लिए वो उकसाते थे। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सूरजकुंड निवासी शीतल मिश्रा ने गुलरिहा थाना में एक लिखित तहरीर दी इसके बारे में। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग धन का लालच देकर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार निवासी विल्सन नाम के एक व्यक्ति पर यह मुख्य आरोप लगाया गया है। उसे मास्टरमाइंड बताया गया है। उसने खुद धर्म परिवर्तन किया और फिर दूसरों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करने लगा। उसके साथ कुशीनगर के रामकोला निवासी अमित सिंह, उसकी मां रीता देवी, गुलरिहा के सरहरी निवासी विक्की कुमार और पीपीगंज के वार्ड नंबर 6 निवासी कन्हैया यादव भी उसमें शामिल थे। पुलिस ने इन 4 को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या किसी की गरीबी का फायदा उठाकर उसे उसका धर्म छीनना सही है? क्या उससे उसका भगवान छीनना सही है? गरीब आदमी पहले से ही परेशान रहता है, उसे पैसे का लालच देकर अगर कोई ये कहे कि अपना धर्म बदल लो तो ये बहुत बड़ा धोखा है। धर्म कोई सौदा नहीं है जो पैसे देकर खरीदा जाए या जो पैसे देकर बिक जाए। हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन ये बिना किसी दबाव या लालच के होना चाहिए। जबरदस्ती या लालच से धर्म बदलवाना गलत है। कौन सा धर्म ये सिखाता है कि दूसरों को लालच देकर उन पर जोर जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाने से आपको पुण्य मिलेगा, आपको सबब मिलेगा? असल में कोई भी सच्चा धर्म जबरदस्ती करना नहीं सिखाता है। सच्चा धर्म प्रेम, सम्मान और स्वतंत्रता सिखाता है। अगर कोई धर्म कहता है कि दूसरों को लालच देकर या डराकर अपना बना लो तो वो धर्म की सच्चाई पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में उनका धर्म नहीं बदलवाना चाहिए। ये एक कानूनी अपराध है। ऐसा ही गोरखपुर का भी एक मामला सामने आता है कि कुछ लोग संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। वो गरीब इलाकों में जाते हैं, छोटी छोटी सभाएं करते हैं और पैसे देकर लोगों को आकर्षित करते हैं। पुलिस ने अब इनकी जांच शुरू कर दी है। अगर ऐसे नेटवर्क बढ़े तो उन्हें पूरी तरह से तोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन अधिनियम है जो जबरदस्ती लालच से धर्म बदलने पर रोक लगाता है। ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि लोग अपनी मर्जी से रह सके। तीसरी खबर रायबरेली जिले से है, बछवाड़ा थाने से आई है।
यहाँ एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कुकर्म करने और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की है और वंचित आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन प्रतिदेश अधिनियम और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पीड़िता ने बताया है कि वो पिछले 3 साल से अपने पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात बछरावा के कुंडौली निवासी मोहम्मद रेहान के बेटे मोहम्मद इरफान से हुई थी। रेहान ने उसे सहारा देने का भरोसा दिलाया और भविष्य में शादी करने का भी उससे वादा किया। शादी का झांसा देकर या ये कहा जाए कि निकाह का झांसा देकर आरोपी पिछले 3 साल से पीड़िता के साथ शारीरिक शोषण करता रहा। वो बार बार उसके साथ गलत संबंध बनाता, कुकर्म करता। जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो एक मोड़ आया। आरोप है कि पिछले 6 महीने से रेहान उससे शादी के बदले इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए उसे परेशान करने लगा। जब पीड़िता ने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसके साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता बहुत डर गई। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने निर्देश पर बछरावा पुलिस ने वंचित अपराधियों को खिलाफ उनके अभियान चलाया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने शारदा नहर पुल के पास से आरोपी मोहम्मद रेहान को घेराबंदी करके दबोच लिया। थानाध्यक्ष श्यामपाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं के साथ साथ धर्म परिवर्तन और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये तीनों मामले एक ही पैटर्न दिखाते हैं। पहले दोस्ती या प्यार का झांसा, फिर शारीरिक शोषण, ब्लैकमेलिंग और अंत में धर्म बदलने का दबाव। नाबालिग लड़कियां या कमजोर महिलाएं सबसे ज्यादा इसका शिकार होती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत लालच है या कुछ गहरी सोच यहां काम कर रही है? कई बार परिवार और समाज में कुछ विचार ऐसे फैल जाते हैं कि दूसरों को नीचा समझने की आदत डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान बराबर है। किसी का धर्म छीनना या किसी के साथ जबरदस्ती करना मानवता के सख्त खिलाफ है। समाज के रूप में हमें एकजुट होकर ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। कानून है लेकिन जागरूकता भी जरूरी है। स्कूलों में बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। मीडिया को भी सकारात्मक संदेश फैलाना चाहिए। गरीबों की मदद सरकार और समाज मिलकर करे, लेकिन बिना किसी शर्त के। धर्म परिवर्तन अगर स्वेच्छा से हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन लालच या डर से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मामले दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भी सक्रिय है। लखनऊ, गोरखपुर और रायबरेली में तुरंत कार्रवाई हुई। आरोपी गिरफ्तार हुए और जांच भी अभी चल रही है। लेकिन सिर्फ सजा से समस्या खत्म होगी? जड़ में जाना होगा। युवाओं की सही दिशा उनको दिखानी होगी। परिवारों को संस्कार सिखाने होंगे। समाज को एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना होगा। तब कहीं जाके ऐसे मामले और ऐसे अपराध कम होंगे और शायद एक टाइम पर जाके ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके आसपास अगर ऐसे कुछ मामले होते हैं जो आपको दिखते हैं लेकिन आप चुप रहना सही समझते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाकर इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।